नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। 2 साल के बाद भी आयोग में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। और ऐसा मैंने क्यों बोला, जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए, आपने अभी देखा कि टीजीटी मेडिकल का कमीशन होने वाला था, लेकिन उसको जस्ट 5 दिन बचे थे। और जब मैंने बात करी जो हेल्पलाइन नंबर होता है, जैसे कि अभी आपको नोटिस देखने को मिला, तो जैसे वहाँ पे कॉल उठाई गई, मैंने वो पूरी चीज़ें आपको बताई है कि एक एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा रहे हो, जिसमें कि जब आपने एग्ज़ाम शेड्यूल का जो प्रेस नोट डाला था वहाँ पे आपने बोला था कि लगभग 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। आपने देखा कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि 1500 के आसपास स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इशू हुए थे। 1100-1200 के आसपास स्टूडेंट ने वो एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन उसमें अभी तक हमें कोई अता पता नहीं है कि आंसर की हमें देखने को मिलेगी, डायरेक्ट उसमें क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा कि पिछले कल से पटवारी की जो वैकेंसी एडवर्टाइज़ हुई है, तो कल दिन में 10 बजे से उसका लिंक एक्टिव होना था जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ नहीं हो पाई। जब आयोग से कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। तो क्या अभी पटवारी पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई लिंक है वो क्या एक्टिव हो चुका है, आपको बताना है कमेंट करके। और ये चीज़ें आयोग से एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत वेट किया, उन्होंने 3 साल का वेट किया है। अभी तक जो वैकेंसी, कुछ गिनी चुनी वैकेंसी एडवर्टाइज हो रही है। आपने देखा कि टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग सिलेबस हमें 1-2 महीने पहले देखने को मिलता है। जो सिलेबस था वो भी टोटली अनएक्सपेक्टेड सिलेबस है। और जहाँ तक अभी तक की जानकारी है, तो जो क्वेश्चन बैंक है, जो सिलेबस है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आयोग ने हायर करी है, वही उन चीज़ों को डिसाइड कर रही है। और यही जानकारी मेरे पास है। अगर आपके पास कोई एडिशनल जानकारी है, क्योंकि मैंने देखा था कि जो ऑनलाइन टेंडर जिसकी हम पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो अभी भी जो है वो फाइनेंशियल जो बिड है वो अंडर प्रोसेस है। आगे की जानकारी अपडेट ही नहीं करी गई है कि जो आयोग ने जो रिक्रूटिंग एजेंसी हायर करी है वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, क्वेश्चन बैंक किसका रहेगा, वो चीज़ें अभी तक आउट नहीं है। तो क्या इस तरह से आयोग काम करेगा? क्या पटवारी भर्ती जैसे बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे? क्या टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, उन एग्ज़ाम को करवा पाना एक बड़ा टास्क रहेगा? आपने देखा कि अभी जो टीजीटी मेडिकल कमीशन होने वाला है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है उनकी जो जीपीएस लोकेशन है वो भी शेयर कर दी गई है। लेकिन जो पटवारी भर्ती का एग्ज़ाम होगा, जो जेओआईटी भर्ती का एग्ज़ाम होगा, इनको कंडक्ट करवा पाना इतना ईजी नहीं रहेगा। और मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होंगे, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रिक्रूटिंग एजेंसी को रखना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आयोग से एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जहाँ पे आपने ऑनलाइन पोर्टल की बात करी, आपने सिंगल विंडो सिस्टम की बात करी, लेकिन अभी भी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं, वैसे ही स्लो प्रोसेस है। ऑफलाइन रिक्वेजिशन है, ऑनलाइन रिक्वेजिशन उसके बाद एडअप करी जाती है। तो इन चीज़ों को आयोग को बदलना होगा और वर्तमान सरकार को भी आयोग की तरफ चीज़ों को, जो चीज़ें उनको चाहिए, जिस तरह के वो गाइडलाइंस वो चाहते हैं, वो प्रॉपर टाइमली उन चीज़ों को देना पड़ेगा। अदरवाइज़ 3 साल आप निकाल चुके हैं, 2 साल आपके पास आगे हैं, उसमें भी गिनी चुनी भर्तियाँ ही हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वर्तमान सरकार पैरेलली जो है वो बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियाँ करना चाहती हैं। और फाइनेंशियली भी आप जानते हैं कि किस तरह की बातें निकल के आती हैं। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि बहुत सारी भर्तियों की रिक्वेजिशन सेक्रेटरीट पहुंच चुकी है, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे वहां से वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वहां से उन भर्तियों का अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। उन भर्तियों को तभी अप्रूवल मिलता है जब सरकार चाहती है, और ये चीज़ें हमने बहुत सारी भर्तियों के साथ ऑलरेडी देख ली हैं। तो क्या इस तरह से आपको आने वाले 2 सालों में और भर्तियाँ आयोग से देखने को मिलेंगी, या ये गिनी चुनी भर्तियाँ जिनके रिगार्डिंग सरकार पर प्रेशर होता है वही भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी? और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आप किस भर्ती का वेट कर रहे हो। मैं कोशिश करूंगा उस भर्ती की जो भी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो में सिर्फ एक भर्ती की बात करेंगे, सभी जितने भी कमेंट आएंगे उनको मैं पिक करूंगा
उनके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।